हेलो दोस्तों, मैं सलमान अंसारी आप सबके बीच में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक कोर्स जिसका नाम है BSc MLT या उसका एक दूसरा नाम है BMLT। दोस्तों, BSc MLT या BMLT 3 से 4 साल का कोर्स है। किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ये 3 साल का है और किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ये 4 साल का कोर्स है। इसका पूरा नाम होता है BSc MLT का बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। वही BMLT का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी पैथोलॉजी लैबोरेटरी सेंटर में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इत्यादि का काम कर सकते हैं और उससे संबंधित मशीनों को चला सकते हैं। BSc या BMLT कोर्स करने के लिए आपके करीब 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक के खर्चे हो सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग फीस होते हैं। ये कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ही करनी चाहिए। वो भी उस यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड हो, अथवा आप उस यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जो यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड हो। ऐसे ही यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से आपको ये कोर्स करने चाहिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का कोर्स है। कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आप वहीं से कीजिए, उसी इंस्टीट्यूट या उसी यूनिवर्सिटी से कीजिए जो कि UGC से अप्रूव्ड हो, तभी आपका ये डिग्री मान्य होता है। ये कोर्स करने के बाद आपको जो जॉब मिलती है वो किसी हॉस्पिटल के लैबोरेटरी में मिलती है, किसी पैथोलॉजी सेंटर पे मिल सकती है, या आप किसी बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में आप जॉब कर सकते हैं, और आप जो है टीचिंग वगैरह में भी आप जा सकते हैं। इससे संबंधित आप टीचर भी बन सकते हैं, जहाँ पे DMLT या CMLT या इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है जिन इंस्टीट्यूट में, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में, आप वहाँ पे टीचिंग भी कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपये से स्टार्ट होती है। ये करीब स्टार्टिंग में आपके 15,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये के बीच में होती है। अगर आपका काम अच्छा है, आपका टैलेंट ज़्यादा अच्छा है, तो आप इससे ज़्यादा भी सैलरी पा सकते हैं, और आपका टैलेंट बिल्कुल बेकार है तो आप 15,000 के नीचे भी जा सकते हैं। कोई भी कोर्स करने के बाद सैलरी आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये कोर्स करने के बाद आप अपना स्वयं का पैथोलॉजी लैबोरेटरी सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन ये पैथोलॉजी लैबोरेटरी सेंटर आपको किसी MD पैथोलॉजी के अंडर में ही खोलने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपका मेडिकल रिपोर्ट तैयार होता है, कोई भी पेशेंट आपके यहाँ टेस्ट करवाता है, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो आप रिपोर्ट तैयार करते हैं उस पर जो सिग्नेचर लगता है उस पर MD पैथोलॉजी का सिग्नेचर ही मान्य है। कहीं कहीं किसी स्टेट में MSc माइक्रोबायोलॉजी का सिग्नेचर भी मान्य है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में MD पैथोलॉजी का सिग्नेचर ही मान्य किया जाता है। इसलिए आप DMLT, BSc MLT, BMLT, CMLT, आप कोई भी ये छोटे छोटे कोर्स कर लीजिए। अगर आप लैबोरेटरी पैथोलॉजी सेंटर अपना खुद का खोलते हैं, तब भी आप बिना MD पैथोलॉजी के आप अपनी लैबोरेटरी नहीं चला सकते हैं। इसलिए आपको MD पैथोलॉजी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बहुत से लोगों का सवाल होता है, क्या मैं BSc MLT, BMLT के बाद अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता हूँ? तो दोस्तों, जहां तक डॉक्टर लिखने का सवाल है, डॉक्टर एक डिग्री के आधार पर लिखी जाती है, जैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MD मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD और MD, ये तो अपने डिग्री के आधार पर डॉक्टर लिखते हैं। बाकी लोग अपने पैसे के आधार पर लिख सकते हैं।
अगर आप अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, आपको लगता है कि मैं डॉक्टर के जैसा काम कर रहा हूँ, मैं जो है एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी के सेक्टर में हूँ, एक डॉक्टर की तरह अपने काम को रन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। लेकिन आपको अपने नाम की डिग्री के नीचे अपनी डिग्री भी लिखनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर लिखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डॉक्टर लिखने का इंडिया में कोई नियम नहीं है। कौन डॉक्टर लिख सकता है, कौन नहीं लिख सकता। हालांकि कुछ डिग्रियां डॉक्टर के नाम पे डॉक्टरेट डिग्रियां होती हैं, जैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, लेकिन फिर भी आप अपने पैसे के अनुसार अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, इस पे कोई रोक ठोक नहीं है। बीएससी एमएलटी कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, इसमें भी अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें डीएमएलटी कम मांगा जाता है। सीनियर लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट निकलता है उसमें बीएमएलटी या बीएससी एमएलटी ही ज़्यादा मांगा जाता है, और आपके विदेश जाने के काफ़ी अच्छे चांस खुल जाते हैं। हालांकि आप जिस भी देश में जाना चाहते हैं, उस देश का जो अपना उसका मेडिकल लीगल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस मेडिकल लीगल एंट्रेंस टेस्ट को आप पास करके ही उस देश में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, दुबई का मेडिकल लीगल एंट्रेंस टेस्ट का नाम होता है दुबई हेल्थ ऑथराइजेशन, तो उसका अपना कुछ टेस्ट होता है, कुछ अपना उसका प्रश्न होता है, उनको आपको फॉर्म भर के उनके प्रश्नों को आपको हल करने होते हैं, कुछ उसकी फीस देने होते हैं, तब आप जो है दुबई मेडिकल हेल्थ ऑथराइजेशन में आप रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। तो जैसे दुबई के लिए DHA है, दुबई हेल्थ ऑथराइजेशन, वैसे अलग अलग देशों के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हैं। किसी किसी देश में आपको ये सब नहीं लगते हैं, आप अपने डिग्री के आधार पे ही आप उस देश में एंट्री कर सकते हैं, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। कई ऐसे भी देश हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे जो विकसित देश हैं, वहाँ पे आपको उनके देश के अनुसार आपको मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दे के ही जा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा। बीएससी एमएलटी और बीएमएलटी से रिलेटेड अगर आपके और कोई प्रश्न हो तो नीचे आप कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का हर एक प्रश्न का जवाब देने का अथक प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,